चैप्टर के नाम से ही पता लग जाता है कि नाम के अंदर देखो आपको क्या दे रखा है। टाइम सीरीज। वैसे फुल इसका नाम है चैप्टर का एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। हिंदी में बोलते हैं काल श्रेणियों का विश्लेषण। काल श्रेणियों का विश्लेषण। क्या चैप्टर है ये? तो सबसे पहले फोकस करो एक ही वर्ड पर, तो ये चैप्टर काफी हद तक समझ में आएगा। टाइम, जिसको हिंदी बोलते काल, समय। तो ये चैप्टर टाइम के बारे में, मतलब टाइम से लेना देना है इसका पूरा, समय से। समय से किसका लेना देना नहीं होता, हम सबका होता है, ठीक है। सो ये बोलता है चैप्टर कि समय जो है, टाइम जो है, वो निरंतर आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कैसे भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फैक्टर से रिलेटेड देख लो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो चीज़ों के अंदर चेंजेस होता है। जैसे सोशल में देखो, आज से अगर 100 साल पीछे चले जाएं तो लोगों का रहन सहन का तरीका, लोगों का खाने पीने का तरीका, लोगों का पहनावे का तरीका, लोगों के एजुकेशन, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, है ना, वो सब कुछ क्या था, अलग था। और अभी एकदम उससे बिल्कुल अलग है, चाहे वो केवल इंडिया में नहीं, किसी भी कंट्री में ले लो, तो परिवर्तन तो आता है। ऐसे कैसे, अगर इकोनॉमिकली कुछ समझना हो, आर्थिक रूप से, तो टाइम सीरीज चैप्टर हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि इकोनॉमिकली हम पिछले टाइम में जो चेंजेस हुए हैं, जो बीत गया पिछले 50 साल में, 100 साल में, 10 साल में, 20 साल में, उसमें जो चेंजेस हुए इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, तो उन सब चेंजेस की हम स्टडी करके फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका अनुमान काफ़ी हद तक लगा सकते हैं। तो एक्चुअल में ये चैप्टर जो है ये बोलता है कि टाइम के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अधिकतर ये चेंजेस जो हैं सोशली भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, इकोनॉमिकली भी होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिकली, है ना, पैसों से रिलेटेड, आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से जो चेंजेस होते हैं, अगर उसको एक सीरीज के अंदर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, सीरीज मतलब वही श्रेणी, उसको श्रेणियों में, सीरीज में, जो जैसे 2005 में ये था, 2006 में ये था, 2007 में ये था, 2008 में ये था, 2009 में, 2010 में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं किसी भी कमोडिटी को ले लेता हूँ, उसकी प्राइस को ले लेता हूँ कि भाई 2005 में उसकी प्राइस जो है 100 थी, 2006 में वो बढ़ कर के 102 हो गई, फिर हो गई 107, फिर 2000 में हो गई 120, फिर हो गई 125, और अभी 2010 में हो गई 150। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, ये वाले चेंजेस, तो इस चेंजेस को, इस प्राइस, किसी कमोडिटी से रिलेटेड प्राइस हो सकती है, डिमांड हो सकती है, जरूरी नहीं हो कि प्राइस हो, बट मैं ऐसे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि ये जो चेंजेस हुए हैं, अगर इस चेंजेस को एक सीरीज के अंदर अच्छे से मैं प्रेजेंट कर दूं, तो फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल के लिए फ्यूचर जो भी है आपका, मैं यहां पर ये ईयर ले लेता हूं अपने हिसाब से, जैसे 2015 में, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, और अब आगे आने वाला ईयर है हमारा 2024। तो मान लेते हैं ये प्राइस होगी 160, फिर 180 और 200। जो 2015 में कोई एक चीज़ थी 100 रुपये मिलती थी, अभी 200 रुपये मिलती है, या 2015 के अंदर एक कमोडिटी थी जिसकी डिमांड 100 यूनिट थी, अभी 200 यूनिट हो गई है। तो 2024 में क्या होगा, वो तो 2024 आएगा तब पता चलेगा, पूरा 2024 ईयर जाएगा तब एक्चुअल में पता चलेगा। लेकिन
हम अनुमान तो लगा सकते हैं, हाँ अनुमान कैसे लगाए, तुक्के से नहीं, जो प्रीवियस चेंजेस हुए हैं उसके फैक्टर्स को अच्छे से टाइम के हिसाब से उसको सीरीज में जमा करके फिर हम फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये होता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। अब इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स है, क्या तरीके हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, वो डिटेल में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन मेरा मकसद था आपको समझाना कि ये चैप्टर है क्या, है ना। जैसे ये सेट ऑफ डेटा है, पूरा सेट बना हुआ है ईयर वाइज। सो अ सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन टाइम, जो कि पूरा का पूरा डेटा को मैंने जो सेट किया है किस हिसाब से किया है, टाइम के हिसाब से, 5, 2015, 16, 17, 18 टाइम के हिसाब से उसको सेट किया। तो अ सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। अब आते हैं हम इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस क्या है टाइम सीरीज की? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। अब इसमें इंपॉर्टेंस के अंदर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस आती है नॉलेज ऑफ पास्ट बिहेवियर। नॉलेज ऑफ पास्ट बिहेवियर्स। पास्ट बिहेवियर मतलब पिछले सालों में जो कुछ हुआ है उसके आधार पर हमको काफी नॉलेज मिल जाता है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के डेटा को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको एक सीरीज के अंदर प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, टू फोरकास्ट द फ्यूचर बिहेवियर। टू फोरकास्ट द फ्यूचर बिहेवियर। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका फोरकास्ट करते हैं, पता तो नहीं है लेकिन फोरकास्ट करते हैं, मतलब उसका अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्यों है ये? एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस साइकिल। एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस साइकिल। जो बिजनेस की साइकिल है, बिजनेस की साइकिल कैसे होती है कि बिजनेस जो है शुरू में स्ट्रगल करता है, फिर ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, फिर एक लेवल पे पहुंच जाता है, वहां पे बना रहता है काफी टाइम तक, फिर उसमें डाउनफॉल आने लग जाता है, डाउनफॉल आने लग जाता है, फिर वापस ग्रो कर सकता है, ये साइकिल चलता है। तो ये साइकिल का एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना और यहां है तो कितना और ऊपर जाएगा, अगर ऊपर है तो अब क्या संभावना है और ऊपर जाने की या नीचे आने की, इसका अनुमान हम, इसका एक्सपेक्टेशन हम इस टाइम सीरीज के आधार पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर, और वो है कंपैरिजन विथ अदर सीरीजेस। कंपैरिजन विथ अदर सीरीजेस। भाई टाइम सीरीज के अलावा और भी तो बहुत सारी सीरीजेस होती हैं, ठीक है। यूजफुल फॉर ऑल। यूजफुल, ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है प्रियांशी, और इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो, शुरू से समझ सकते हो, ठीक है। ओके, टाइम सीरीज स्टार्ट हुआ है। यूजफुल फॉर ऑल। यूजफुल फॉर ऑल। यूजफुल फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? सबके लिए यूजफुल है, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैंने बोला इकोनॉमिकली टाइम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोशल कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम सीरीज से जो सेट बनता है वो बहुत यूजफुल होता है और सबके लिए यूजफुल होता है, चाहे वो आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आप फार्मर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए टाइम सीरीज जो है वो टाइम सीरीज के हिसाब से जो डेटा सेट किया होता है वो सबके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। स्टडी ऑफ चेंजेस, 6th नंबर, स्टडी ऑफ चेंजेस। इस टाइम सीरीज से हम क्या सीखते हैं? स्टडी ऑफ चेंजेस। जो चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा फिर कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको समझना। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, और इसको ही आगे हमें न्यूमेरिकली करना है। कंपोनेंट बोल सकते हो या टाइप्स बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज। अब ये जो टाइप्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं
लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म, या फिर इसको सेकुलर ट्रेंड भी बोलते हैं, और सेकुलर ट्रेंड एक होते हैं ये फर्स्ट। सेकंड नंबर होते हैं शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। अब फर्दर ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं इसके टाइप हैं, इसके, अब इसके कौन कौन से हैं तो समझना। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के अंदर आते हैं आपके रेगुलर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, और एक आते हैं इर्रेगुलर और रैंडम फ्लक्चुएशंस, इर्रेगुलर एंड रैंडम फ्लक्चुएशंस। जो रेगुलर या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं या इर्रेगुलर या रैंडम फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये हो गए इसके सेकंड के पार्ट, फर्स्ट और सेकंड। अब जो रेगुलर वाले शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके अंदर फिर दो होते हैं फर्दर, यस। अब वो दो कौन से होते हैं समझना। इसमें सबसे फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं सीजनल वेरिएंस, सीजनल वेरिएशंस जो सीजन के हिसाब से होते हैं, और एक होते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। तो ये किसके हो गए रेगुलर के अंदर। तो ये पूरा चार्ट है जिसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या मामला है, देखो, और इनको हम एक एक करके करेंगे अच्छे से। पहले बता देता हूं क्या है। सबसे फर्स्ट आता है बेटा आपका लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड। ये लॉन्ग टर्म या जो सेकुलर ट्रेंड होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म या जो सेकुलर ट्रेंड होता है, ये वो चेंजेस, मतलब ये चेंजेस की बात कर रहा है भाई, टाइम के हिसाब से कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो एक चेंजेस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म में, मतलब बहुत लंबे टाइम पीरियड में जाके उसका असर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1987 से जो है इंडिया की जो जीडीपी है उसने ग्रो करके अगर 2023 में करें तो वो ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त रही। तो ये पूरा लॉन्ग टर्म स्टडी हो गया। या फिर 1980 से लगाकर जो 2023 है, यहाँ पर इंडिया में जो डेथ रेट है वो भी बच्चों की, हाँ, वो कम हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा थी इस इंडिया के अंदर डेथ रेट बच्चों की, है ना, क्योंकि उतना ज़्यादा हॉस्पिटलिटी नहीं थी, उतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं थे, ट्रीटमेंट नहीं थे, इलाज नहीं था, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से पहले बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा होती थी, छोटे बच्चों की। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये डेथ रेट बहुत कम हो गई। तो ये लॉन्ग टर्म स्टडी है। तो ये लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस है, ये लॉन्ग टर्म चेंजेस है, जो जिसके लिए हमें कुछ 10-15 साल कुछ देने पड़ेंगे, तब जाके वो चेंजेस हमको सामने दिखने लगेंगे। रातों रात ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे पोलियो है, पोलियो की बीमारी इंडिया में थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ में आया? तो ये लॉन्ग टर्म चेंजेस दिखने पड़ेंगे। जैसे अभी जो गवर्नमेंट कर रही है इंडिया के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। वो ये नहीं बोलती कि हम गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी बढ़े, आगे देश आगे बढ़े तो सब लोग भी बढ़ेंगे। तो अब इसका असर अभी नहीं दिखेगा बेटा, अभी तो बहुत सारे लोग बुराई करेंगे, लेकिन आने वाले 10, 15, 20 साल बाद में इसका असर 100% दिखेगा। तो ये चीज, ये क्या कौन सा हो गया, लॉन्ग टर्म या फिर सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, जैसे 1990 के अंदर जो तीन चीजें, 1991 के अंदर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और राजीव गांधी जो है उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जो
1991 के आसपास जो है प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, वो बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे। तो 1991 के अंदर जब उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना, चीज़ें लेके आए थे, तो लोगों ने बहुत विरोध किया था कि यार प्राइवेट कर दोगे सब चीज़ें, ये लिबरलाइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे दिया था उन्होंने, फॉरेन कंपनी को आने दिया था। तो लोगों ने उस टाइम कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, लेकिन बाद में 10-20 साल बाद में पता चला, लोग तारीफ करते हैं कि उन्होंने जो किया था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि 1990 के आसपास इंडिया के वही हाल थे जो आज पाकिस्तान के हैं। मतलब फॉरेन करेंसी थी नहीं, बिल्कुल भी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने कुछ पॉलिसीज में चेंजेस किए इकोनॉमिकली। उस टाइम लग रहा था कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था सही कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका क्या दिख गया, ट्रेंड दिख गया, अभी सही था। आया समझ में? ओके, तो ये होता है आपका लॉन्ग टर्म में, तो वो उसकी स्टडी करना, उसका सेट ऑफ डेटा बनाना। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के अंदर आता है रेगुलर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस और इरेगुलर रैंडम फ्लक्चुएशंस। रेगुलर का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, छोटे पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए अगर कोई चेंजेस हो रहा है और वापस सही हो रहा है, तो उसको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में 2 होते हैं, एक रेगुलर, एक तो रेगुलर होते हैं जो होते ही रहते हैं। और इसके अंदर ऐसे कौन से होते हैं, सीजनल, जैसे विंटर में, समर में, है ना, तो ये जो चेंजेस होते हैं इसको क्या बोलते हैं, सीजनल। या शादियों में, या शादियों का सीजन आ गया तो डिमांड बढ़ गई किसी प्रोडक्ट की, किसी की कम हो गई, है ना, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई तो स्टेशनरी वाले बैठे रहते हैं, स्कूलें खुल जाती है तो उनकी बिक्री बढ़ जाती है, तो ये सीजनल हो गया। और एक होता है साइकोलॉजी का, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन वो होता है जैसे एक ट्रेंड चल जाता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रिसेशन आ गया, यानी कि मंदी आ गई, तो उसका असर कुछ टाइम तक रहता है ना, तो वो साइक्लिकल है, क्योंकि मंदी के बाद में वापस पूरा का पूरा रिकवरी होगा ही होगा, फिर इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, फिर हो सकता है और मंदी आ जाए। हर कंट्री के साथ ऐसा होता है, यूएसए अमेरिका के साथ में भी होता है, तो ये होगा साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। लेकिन ये रेगुलर होते हैं और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं कि भैया मंदी आएगी, फिर रिकवरी होगी, फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर ऐसे चलता रहता है। और सीजनल में सीजन चेंज होता है तो ये चीजें भी चेंज होती रहती है, तो ये रेगुलर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं। एक होते हैं इरेगुलर और रैंडम फ्लक्चुएशंस। इरेगुलर होते हैं कि जरूरी नहीं कि होंगे हो जाएंगे, लेकिन होते शॉर्ट टर्म में, जैसे कोविड आया, 1 साल तक असर रहा, 2 साल तक, फिर खत्म, समझ में आया। ऐसे कोई बीमारी आ गई फिर खत्म हो गई, या फिर कोई भूकंप आ गया, या अर्थक्वेक आ गया, या बाढ़ आ गई, या तूफान आ गया, या नेचुरल डिजास्टर हो गया कुछ, है ना, प्राकृतिक कोई घटना हो गई, तो वो एक इरेगुलर होता है, उसका कुछ कह नहीं सकते। अब भूकंप नेक्स्ट टाइम कब आएगा किसको पता है, लेकिन हो सकता है, हो सकता है 10-20 साल नहीं आए। तो ये कौन से शॉर्ट हो गए, इरेगुलर एंड रैंडम फ्लक्चुएशंस हो गए। ठीक है, तो ये पूरे क्या है, ये है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। एनालिसिस जब करते हैं, डिकम्पोजिशंस करते हैं टाइम सीरीज का, तो इसमें 2 चीजें हैं, देखो। एक तो होता है मेथड जिसका नाम है एडिटिव मेथड या एडिटिव मॉडल, इसमें हम ऐड करते हैं। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मेथड, मल्टीप्लिकेटिव मेथड। जो मल्टीप्लिकेटिव मेथड होता है इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है वो बता देता हूँ, वहाँ मैंने बता दिया क्या होगा। तो O = T + S + C + I, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि जो ओरिजिनल डेटा है वो कैसे आएगा, जब हम ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस और इरेगुलर फ्लक्चुएशंस सबको ऐड कर देंगे। और जो मल्टीप्लिकेटिव है इसमें कैसे आएगा, इसमें आएगा आपका O = T × S × C × I। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स होते हैं।